आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। इसके पहले हम लोग पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव और गैस, उसको कंप्लीटली हम लोग पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। इसी के साथ हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे गलन क्या होता है, गलनांक क्या होता है, हिमन क्या होता है, हिमांक क्या होता है। उसके साथ हम लोग वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण, इन सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर कि ये पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता कैसे है। जैसे आपको पता है, जब किसी बर्फ को आप गर्म करो, यानी जब किसी बर्फ का अगर ताप बढ़ाते हैं तो जो है कि गल करके पानी बन जाता है। यानी बर्फ किस रूप में होता है, तो बर्फ तो ठोस के रूप में होता है। यानी ठोस को जब हम गर्म किए तो वो बदल गया पानी में, पानी होता है द्रव में। यानी ठोस का द्रव में परिवर्तन हम ताप में परिवर्तन करके कर सकते हैं। उसी का उल्टा हम लोग कर सकते हैं, यानी ताप जब बढ़ाए तो ठोस का द्रव में परिवर्तन हो गया, और उसी द्रव को जब हम फ्रिज में रखते हैं तो जो है कि ठंडा होकर के बर्फ बन जाता है। यानी ताप को घटाकर हम बर्फ बना दिए और ताप को बढ़ाकर पानी बना दिए। इस प्रकार से तापमान में बदलाव करके हम अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न यहां नहीं है, प्रश्न ये है कि क्या बच्चों केवल तापमान में को बढ़ाकर और तापमान को घटा के ही अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, इसके अलावा एक और भी तरीका है। वो कौन सा तरीका है? तो दाब को बढ़ा करके या दाब को घटा करके भी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम लोग यहां सीखते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि तापमान में बदलाव करके कैसे होता है और दाब में बदलाव करके कैसे होता है। जैसे यहां हम लिखते हैं सबसे पहले तापमान में बदलाव करके, तापमान में बदलाव करके। देखिए, तापमान में जो बदलाव है वो दो तरीके से होगा, और जो दाब में बदलाव है वो भी दो तरीके से होगा। यानी दाब में बदलाव करके, दाब में बदलाव करके। अब देखिए, तापमान में कैसे बदलाव करेंगे? ये हो सकता है कि आप ताप बढ़ा रहे हो सकता है कि आप ताप घटा रहे हो। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे कोई ठोस पदार्थ अगर हम लेते हैं, ठोस पदार्थ में क्या लिख सकते हैं? तो मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए बर्फ हम लोग ले लिए। क्या ले लिए? बर्फ। एक ठोस पदार्थ हो गया। अब देखिए, ठोस पदार्थ से अगर द्रव अवस्था में परिवर्तित आपको करना है तो इसको गर्म करना, यानी ताप बढ़ाना होगा। क्या करना होगा? ताप बढ़ाकर, ताप बढ़ा करके जो है कि ठोस से द्रव में परिवर्तन कर सकते हैं। ठोस से द्रव में परिवर्तन ताप बढ़ा करके किया जा सकता है। एक परिवर्तन अवस्था में हो गया। अब द्रव का अगर ताप बढ़ाया जाए तो आपको पता है, जब किसी द्रव का ताप बढ़ाते हैं तो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जो है कि भाप बन के जो है कि गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो द्रव में जब ताप बढ़ाएंगे तो ये बदल जाएगा गैस में। द्रव से गैस कैसे परिवर्तित होगा? तो ताप बढ़ाकर होगा। कैसे होगा? ताप बढ़ाकर होगा। उसी के साथ देखिए, ताप बढ़ाकर हम लोग बदल दिए किसमें? गैस में। उसके बाद गैस को अगर हम ठंडा करें तो गैस के अणु जो है, अणुओं की गतिज ऊर्जा रुक जाती है और जो है कि द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ये सारी प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम सीखते हैं पहले परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है। देखिए, गैस को ठंडा करके, ध्यान समझना है, यहाँ तीर का निशान है कि यहाँ पे ताप कम करके, यानी ताप घटाकर, ताप घटा करके, ताप को घटा करके हम गैस से द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, और द्रव से ठोस में हम ताप घटा करके परिवर्तित कर सकते हैं। यानी ताप घटा करके हम गैस से द्रव में और द्रव से ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। यहां हम आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे बर्फ था, जब बर्फ को गर्म करोगे तो ये बदल जाएगा द्रव में, यानी पानी में बदल जाएगा। चलिए यहाँ पे गिलास बना देते हैं, इसमें ये पानी आ गया है। ठीक है, गिलास थोड़ा सुंदर नहीं बना है। चलिए यहाँ पे आगे है, यहाँ पे जब इस द्रव को गर्म हम करते हैं तो ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम ऐसे ऐसे करके गैस दिखा देते हैं, ये गैस में परिवर्तित हो गया। देखिए, इसी गैस को जब हम ठंडा करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को जब ठंडा करेंगे तो ये बर्फ में बदल जाएगा। उसी के साथ अब हम लोग सीखते हैं कि दाब में बदलाव करके कैसे जो है कि अवस्था का परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, दाब का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले थोड़ा सा मोटा मोटी दाब समझते हैं। दाब समझ जाएंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। वैसे देखिए, जो दाब हम समझना चाहते हैं, इस दाब की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता है, ये जो बोर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है, मान लीजिए इसको हम ऐसे करते हैं तो आप कहते हैं कि इस बोर्ड पर हम दबाव डाल रहे हैं। दबाव क्यों डाल रहे हैं?
क्योंकि इस बोर्ड के लंबवत हम एक फोर्स लगा रहे हैं, ऐसी फोर्स को तो दाब कहते हैं। वैसे कहा भी जाता है कि बल प्ररोध को ही दाब कहते हैं, यानी किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगाया गया बल दाब कहलाता है। चलिए, हमको दाब की परिभाषा से यहाँ कोई मतलब नहीं है, हम आपको दाब सिखाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके सर के ऊपर जो है कि 20 ईंट रख दिया जाए। कितनी ईंटें रख दीजिए? 20 ईंटें। अब बताइए, जब 20 ईंट रखा जाएगा तो वो आदमी दब नहीं जाएगा। हो सकता है कि कमजोर आदमी हो तो पूरा नीचे ही बैठ जाए, यानी उस पर 20 ईंटों का दबाव आ गया, 20 ईंटों का प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर। लेकिन बात यह है कि उसके प्रेशर आने से वो एकदम स्थिर हो गया। अब बताइए आप लोग, जब उसके ऊपर 20 ईंटें किसी के ऊपर लाद देते हैं, क्या वो दौड़ेगा, भागेगा, चलेगा? नहीं चलेगा। अब प्रश्न यहां आता है, अगर एक एक ईंट को उतारा जाए, इसका मतलब उसके ऊपर से प्रेशर एक एक ईंट का कम हो रहा है। ऐसे उतारते जाए, उतारते जाए, उतारते जाए, अब जब 20 ईंट उतरेगा तो बताइए वो व्यक्ति कहां, वहां ठहरेगा या भाग जाएगा? निश्चित रूप से आपका जवाब होगा कि वो भाग जाएगा। और बताइए क्यों भागा? वो उसमें गति क्यों आई? उसमें गति इसलिए आई क्योंकि उसके ऊपर से जो प्रेशर था वो निकल गया है, तब जाके उसमें गति आई है। इसी प्रकार से हमारी जो अवस्थाएं होती हैं, जो ठोस, द्रव, गैस होते हैं, उसमें भी जब प्रेशर हम हटाएंगे तो उसके कण गति करने लगेंगे, और जब कण गति करेंगे तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहीं पे है, तो मान लीजिए ठोस को जब हम गर्म कर रहे थे तो क्या उसके कण गति नहीं कर रहे थे? यानी ठोस के जब कण गति करेंगे तो ये द्रव में परिवर्तित होगा। उसी प्रकार से इसको गर्म करने पे इसका ठोस के जो है कि कण गति की है, और जब इस पर किसी ठोस पर से अगर हम दाब हटाएंगे तब भी तो उसके कण गति करने लगेंगे और द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। यानी अगर किसी ठोस पर से, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी ठोस पर से दाब घटा दिया जाए, यानी दाब कम करने पर अगर दाब को कम किया जाए तो किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। क्योंकि इस पर जो प्रेशर लगा था, जो दबाव लगा था, जिसके कारण इनके कणों के बीच आकर्षण बल जो था वो हट गया है उसके प्रेशर कम होने से। इस प्रकार से इस ठोस के कण जो है कि गति करने लगेंगे, और जब ठोस के कण गति करेंगे तो इस प्रकार द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद से हम द्रव से गैस की बात करें तो जब द्रव पर से हम दाब हटाएंगे, तो ये गैस में परिवर्तित हो जाएगा, यानी द्रव का ये गैस में परिवर्तन हो गया। क्या करके? तो इस केस में भी हम लोग दाब को ही कम किए हैं। चलिए इसको हम हाफ एरो बना देते हैं ताकि ये वाला सिंबल, एक और भी हमें सिंबल बनाना है, इस तरीके से तीर का निशान लेना है। यानी गैस का द्रव में परिवर्तन बताइए दाब को बढ़ाने से होगा या दाब को घटाने से होगा? तो निश्चित रूप से आपका जवाब होगा कि दाब को बढ़ाने से होगा। क्यों? देखिए, गैस के कणों के बीच गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, वो गति बहुत तेज करते हैं, और जब उस पर दबाव आप डालेंगे तो उसके कण उसके पास आएंगे। जब उसके कण पास आएंगे तो उसके बीच आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच रिक्त स्थान बहुत कम हो जाएगा। इस प्रकार से जो गैस होंगे वो द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। वैसे हम लोग को पढ़ना है कि गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद। तो ये हो जाएगा जो है कि दाब बढ़ा करके हम गैस का द्रव में परिवर्तन कर सकते हैं। अब यहां भी द्रव का अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो ये जो है कि द्रव जो है कि ठोस में परिवर्तित हो जाता है। यानी हम द्रव जो है कि तापमान में बदलाव करके और दाब में बदलाव करके हम अवस्थाओं का परिवर्तन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इसका आप लोग कर लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आते हैं इसके अगले टॉपिक पर। जैसे अभी हम लोग अवस्था का परिवर्तन पढ़े, तो थोड़ा सा हम एक आपको डायग्राम बनाते हैं, उसकी मदद से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक गोला है, यहाँ पर एक गोला है, इसमें लिख देते हैं ठोस, यानी ठोस हो गया, और यहाँ लिख देते हैं द्रव, ये द्रव हो गया, और यहाँ लिख देते हैं गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस। इन तीनों अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है वो किस तरीके से होता है? देखिए, जो ठोस का द्रव में परिवर्तन होगा इसको हम गलन कहते हैं, यानी ठोस अगर द्रव में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को हम गलन कहेंगे। और अगर द्रव जो है कि ठोस में परिवर्तित होता है तो इसको हम जो है कि कहेंगे क्या? तो इसको कहेंगे वाष्पन। क्या कहेंगे? वाष्पन कहेंगे।
चाहे वाष्पीकरण आप लोग कह सकते हो, वाष्पीकरण कहेंगे, ठीक है। उसके बाद से अगर गैस जो है कि ठोस में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहेंगे, निक्षेपण। उसके बाद से अगर द्रव ठोस में परिवर्तित होता है तो इसे हिमन बोलेंगे हम लोग। और उसके बाद से अगर जो है कि ठोस गैस में परिवर्तित हो जाए, सीधा ठोस से गैस में होता है तो इसे ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। उसी के बाद हम लोग वाष्पीकरण, यहाँ पे गैस से द्रव में भी तो परिवर्तित हो सकता है, तो जो गैस से द्रव में परिवर्तित होता है उसे संघनन बोलते हैं, बोलते हैं संघनन। संघनन हुआ, संघनित हुआ, यानी गैसों का बूंद में बनना ही संघनन कहलाता है। वैसे ये हमारे पास 3 टॉपिक है जिसको सीखना है। पहला टॉपिक है यहाँ पे देखेंगे तो ठोस का द्रव में परिवर्तन गलन कहलाता है, द्रव का ठोस में परिवर्तन हिमन कहलाता है, द्रव का गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण, गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन, ठोस का गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन, गैस का ठोस में परिवर्तन निक्षेपण कहलाता है। इस तरीके से हम लोग इस डायग्राम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये भी हम सीख सकते हैं कि जब ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा, जब द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा, और जब गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव में बदलेगा, जब द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस में बदलेगा। इस प्रकार से इस प्रक्रिया को हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं।